तुम इतना भर कर सकते हो कि तुम अपने आप को बस छोड़ दो। तुम अपने आप को उस समर्पण की अवस्था में बस छोड़ दो, बह जाने दो, खो जाने दो। इस अहंकार को तुम विसर्जित कर दो। तनिक भी भयभीत ना हो मृत्यु से, मर जाने से, इस अहंकार के खो जाने से। जो हो जैसे हो समर्पित होने के लिए तैयार हो जाओ। तभी तुम प्रेम की और प्रार्थना की ऊंचाई को छू सकते हो। तभी तुम्हें परमात्मा उपलब्ध हो सकता है। तभी तुम परमात्मा के दर्शन पा सकते हो, उसके पहले नहीं। और यदि तुम समर्पित होने को तैयार हो तो तुम्हें पता पड़ेगा पहली दफा कि तुम्हारे अंदर कितनी विराट ऊर्जा बंद है। तुम में अथाह ऊर्जा समाये हुए तुम लेकर के घूमते हो, लेकिन तुम्हारे इस अहंकार के कारण वो ऊर्जा बाहर ही नहीं आ पाती। इसे ऐसा समझो जैसे हर एक परमाणु में एक परमाणु बम है। जब उसका विस्फोट होता है तो अथाह ऊर्जा निकलती है। ठीक ऐसे ही तुम्हारे हृदय में, प्रत्येक हृदय में एक परमाणु बम है। जब प्रेम में और प्रार्थना में उसका विस्फोट होता है तो अथाह ऊर्जा निकलती है जो समाधि की अवस्था तक पहुंचा देती है। लेकिन तुम्हें खोना होगा, तुम्हें मिटना होगा। तुम्हें मिटना होगा उस बीज की भांति। तुम्हें मिटना होगा बीज को, बीज की भांति तुम्हें मिटा देना होगा। बीज बीज की भांति मिटता है तभी वृक्ष का जन्म होता है। लेकिन अगर बीज प्रतिरोध करे, बीज कहे नहीं नहीं, मैं नहीं मिटना चाहता, मैं नहीं खोना चाहता, तो संभव है बीज ना मिटे। लेकिन उससे क्या होगा? बीज बीज ही रह जाएगा। उसकी जो संभावना है वह खो जाएगी। यदि बीज मिटने को राजी है तभी वह सफल है। तब ही कहीं जाकर के वृक्ष का जन्म होता है, जिस पर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, उसका जीवन सफल होता है। तुम्हें भी मिटना होगा। यदि तुम मिटने को राजी हो तो उस परमात्मा के फूल तुम में खिलेंगे। तुम्हारा जीवन तुम्हें सार्थक लगेगा। लेकिन यह सब संभव है जब तुम स्वीकार करो, पूर्णता से स्वीकार करो मृत्यु को, अहंकार की मृत्यु को। और अहंकार की मृत्यु से ही आत्मा का जन्म होता है। जब तुम स्वीकार करते हो, जब तुम मृत्यु को पूर्णतः स्वीकार करते हो, उसी परिस्थिति में जीवन घटित होता है। ये तुम्हें विरोधाभासी मालूम पड़ता है, लेकिन यही सत्य है, यही नियम है। तुम मृत्यु को स्वीकारोगे तो जीवन उपलब्ध होगा। तुम्हें मरना होगा भूतकाल के प्रति, तुम्हें मरना होगा भविष्य के प्रति, तुम्हें मरना होगा प्रतिपल इस क्षण, क्योंकि जीवन भी अनवरत मृत्यु ही तो है। तुम लगातार मृत्यु में जाते हो, लगातार जीवन में अनवरत मृत्यु घटती है। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो तुम्हें अनंत जीवन उपलब्ध होगा, क्योंकि उस परिस्थिति में तुम ताजे हो जाते हो, उस परिस्थिति में तुम नए हो जाते हो। अब तुम्हारे लिए वह चीजें वैसी नहीं रही जैसे 2 पल पहले थी, क्योंकि तुम अनवरत चीजों को नया देखते हो।
अब तुम पेड़ को देखते हो, अब तुम आसमान को देखते हो, अब प्रकृति के किसी भी अनूठे नज़ारे को देखते हो तो तुम नए हो, उसे नए की दृष्टि से देखते हो और वही तुम्हें परम आनंद की अनुभूति कराता है।